एसआई भर्ती 2021 का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद लगातार वो विवादों में रही और इस भर्ती को फर्जी का टैग लगा दिया। जो अभ्यर्थी बिल्कुल बेगुनाह थे, जो पूरी ईमानदारी से तैयारी करके उसमें चयनित हुए, जो टॉप रैंक के थे, उनको भी इसकी जो है बेईमानी का टैग लगाया गया। तो आज हमारे साथ ऐसी ही प्रतिभा जो एसआई भर्ती में 23वीं रैंक थी, लेकिन उन तमाम लोगों के मुंह पे करारा तमाचा इन्होंने दिया है। आरएस भर्ती 2023 का जो रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट में उन्होंने जो 23 की रैंक थी एसआई में, वो आधी करके 12वीं रैंक आरएस 2023 के रिजल्ट में इन्होंने दी है। हमारे साथ रिचपाल जी है जो डेगाना साथ है। कुछ समय पहले इनका जिस प्रकार से रिजल्ट आया, उसके बाद इनका वीडियो वायरल हुआ। उन तमाम लोगों को इन्होंने संदेश दिया कि हमारी तैयारी पे किसी प्रकार का शक नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले रिचपाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं शुरुआत वहां से करूंगा, एसआई 2021 का रिजल्ट आने के बाद जिस प्रकार से भर्ती विवादों में रही, कहा गया कि ये फर्जी थानेदार है, वो किस प्रकार का ताना था लोगों की तरफ से, किस प्रकार से उस फेस को आपने पूरी तरह से फेस किया है? सर, जैसे पर्सनली मैं मेरा बताऊं तो मुझे जैसे गांव में या और कहीं उतना नहीं बोला, क्योंकि मेरे 10वीं 12वीं में 92% थे, 12वीं में 97 थे, फिर हिंदी साहित्य से नेट जेआरएफ था, तो मुझे पर्सनली उतना नहीं बोला। पर जैसे सर अभी मैं सर इस आरएस की भर्ती है उसके बारे में बता दूं तो जैसे सर ये आरएस था जो एग्जाम है, वो मैंने अब लोग बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग में रहते हुए आपने कैसे तैयारी करी, आप सेलेक्ट कैसे हुए। तो ट्रेनिंग में पुलिस में मतलब ईओएल हो जाती है, यदि आप एब्सेंट होते हो तो जो भी लीव होती है वो ईओएल में कन्वर्ट हो जाती है। तो सर मैं ट्रेनिंग से एब्सेंट हो गया था, दिवाली की जो छुट्टियां थी उसमें, क्योंकि उसमें छुट्टी का तो प्रोविजन नहीं होता है और भर्ती वो विवादों में चल रही थी। तो मुझे शुरू से लगा, हम किसान परिवार से आते हैं, यदि ऐसे कोई भर्ती रद्द हो जाती है तो सर हमारे पास में ऐसा नहीं है कि हम 2-2 3-3 साल वेट कर सकते हैं। मेरा छोटा भाई है वो भी पढ़ रहा है, मेरा जो बड़े भाई हैं उनकी भी जॉब नहीं लगी थी उस टाइम, वो भी मेरे साथ ही पढ़ रहे थे। तो सर 2-2 3-3 जनों का खर्चा उठाने के लिए अब नौकरी लगने के बाद में ऐसा भी यदि हम घर वालों को भी बोल नहीं सकते कि अब पैसे भेजो, वो भी बोलते हैं कि अब तुम्हारी जॉब लग गई है तो अपने आप थोड़ा मैनेज करो। तो सर जब मैं आरएस के लिए एब्सेंट हो गया था उस टाइम में मैंने एब्सेंट होकर ये एग्जाम दिया था। तो जब आरएस का एग्जाम दे दिया, फिर सर मैंने वापस ट्रेनिंग है वो ज्वाइन करी थी। अब अपने आरएस का एग्जाम दे दिया, वापस ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं। उसके बाद में सर जब वापस रिपोर्ट आई थी, हाँ भर्ती रद्द हो सकती है। हाँ, मैं खुद मानता हूँ कि इस भर्ती में कुछ लोग हैं जो मैल प्रैक्टिस से या दुर्भावना से सेलेक्ट हुए हैं, और जो माननीय जो हाईकोर्ट है उसकी डबल बेंच में विचाराधीन है, जिस पर अभी निर्णय आना है वो बाकी है। पर जो इस पूरी भर्ती का जो मीडिया ट्रायल हुआ है या जो समाज में एक नैरेटिव फैलाने का प्रयास हुआ है कि सारी फर्जी हैं, या सर रद्द करना किसी भी भर्ती का सॉल्यूशन नहीं होता है। इसका मतलब तो है जो ईमानदार हैं वो भी फर्जी हैं। यदि ये भर्ती रद्द होती है तो जो बेईमान और जो ईमानदार है उनके बीच में सेग्रीगेशन रहा ही नहीं ना। जो टैलेंटेड है, भर्ती रद्द होती है तो अब जैसे हम तो जो तैयारी कर रहे हैं 15 जने आरएस में सेलेक्ट हो गए और 7-8 जने हैं वो ईओ में सेलेक्ट हो गए। पहले से 300-400 ऐसे हैं जो जॉब में हैं, तो अब वो एसआई से नीचे वाले की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं। अब लोग बोल रहे हैं कि जो पढ़ रहे हैं वापस सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अब आरपीएससी का पैटर्न है वो भी बदल गया, 4-4 साल है हो गए। आरपीएससी का जो नया पैटर्न है उस हिसाब से पढ़ना, फिर वो अपनी उम्र की ऐसे पड़ाव में है जहाँ पे तैयारी करना, फैमिली मैनेज करना, और सर एक बेरोजगार होते हैं उस टाइम तैयारी करना दूसरी बात होती है। जॉब लगने के बाद में वापस बेरोजगार हो जाते हैं तो पहले समाज के ताने हैं वो सहन करना, फिर अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको साथ में रखते हुए, पहले अपने तो कोई जानता नहीं, हम अनोनिमिटी है उसमें तैयारी करते हैं, गुमनाम होते हैं, कोई जानता नहीं है। एसआई जैसी प्रतिष्ठित भर्ती है उसमें जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप समाज में आप अलग तरह से देखे जाते हो, तो फिर वापस से तैयारी करनी, तो सर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है वो आते हैं। मैं खुद ये मानता हूँ कि जो भी भर्तियाँ हैं यदि कोई भी गलत तरीकों से लगा है तो उनको हटाया जाना चाहिए। और इसके लिए जो सब इंस्पेक्टर मेरे जो साथी प्रोबेशनर है वो स्वयं है, वो इसके लिए मतलब उनसे जितना सहयोग हो सकता है उतना देने के लिए तैयार हैं सर। अच्छा रिचपाल जी, जिस प्रकार से एसआई की भर्ती भी कोई छोटी भर्ती नहीं होती है, थानेदार का पद बड़ा होता है, और जिस प्रकार से आपने रिस्क लिया, आप कह रहे हैं जो प्रोबेशन पीरियड है आपका, ट्रेनिंग पीरियड है, उस दरमियान आपने अनुपस्थित रह के तैयारी की, कितना श्योर थे कि ये निकाल दूंगा आरएस में? सर जैसे मैं शुरू से ही तैयारी कर रहा था, उस टाइम मेरा ऐसा ही था कि सिविल सर्विस है उसमें ही जाना है। पर जो आरएस 2021 वाला एग्जाम था उसमें मेरी एज है वो नहीं हुई थी, उसमें 21 चाहिए और मेरी एज है वो 20 थी। तो एसआई में मैंने फॉर्म भरा था, एसआई में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में मेरा यही था कि अपन जब तक ट्रेनिंग चल रही है, तो सर जब ट्रेनिंग में 2 साल दे देते हैं वो अपनी तैयारी का पीक टाइम होता है, फिर वापस चांस मिले ना मिले जीवन में। तो सर मैं एब्सेंट हो गया था, मैं तैयारी कर रहा था। सर कोई भी डिपार्टमेंट होता है सर, उसमें आपकी भर्ती ही इसलिए होती है कि आप उस डिपार्टमेंट में सर्विस है वो करो। तो आप यदि एब्सेंट होते हो तो जो भी विवादीय जो भी एक्शंस होते हैं वो तो सर लिए ही जाते हैं। पर सर मैं शुरू से ऐसा था कि अपना मतलब अपने तो ज़्यादा ये जॉब है वो करनी नहीं, अपना थोड़ा सर्विस रिकॉर्ड है वो खराब हो भी जाता है, इस चीज़ को मैं पहले से लेकर चल रहा था।
तो सर कुछ मतलब यदि बड़ा अचीव करना है तो सर थोड़ी बहुत तो बलिदान है वो देना पड़ता है सर। अच्छा रिचपाल जी, जैसे आरएस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें आपने देखा होगा, सबसे पहले कैसा रिएक्शन था या किसने बताया था कि रिचपाल जी इस बार सेलेक्ट हो गए और ये रैंक है 12th आई है? सर रैंक था तो एक्चुअली ऐसा है थी, कोई भी है वो अज्यूम नहीं करता। जैसे जब मैं सब इंस्पेक्टर था उस टाइम में सोचता था कि अपने तो अलाइड सर्विस है उससे ऊपर ही मिल जाए, टॉप 3 सर्विस है वो मिल जाए। पर सब जब भर्ती रद्द हुई उसके बाद में पूरा कॉन्फिडेंस है वही डाउन हो गया। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था क्योंकि मुझे पता अपन ने आरएस के 2 एग्जाम दिए अपने अच्छे हुए, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो सर मैंने उस तैयारी को स्टॉप कर दिया बीच में और मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी है वो स्टार्ट करी थी क्योंकि मेरा हिंदी से जेआरएफ था। तो सर ये मैंने 2 महीने असिस्टेंट प्रोफेसर को दिए। अब बीच में दिवाली आ रही थी तो मैंने सोचा यदि अपना आरएस का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो अपन घर चले जाएंगे, क्योंकि सर ये अपन जॉब में हैं फिर वापस बेरोजगार होते हैं और फिर वापस से घर पे जाना तो सर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वो सुननी भी पड़ती है, सहन भी करनी पड़ती है। लोग आप तो ये नहीं बोलते थी, मतलब लोग है वो ताने उल्टे मारते हैं थी आपकी भर्ती का क्या हुआ या क्या चल रहा है तुम्हारा, ऐसे ऐसे सुनने तो मिलता है एक ईमानदारी से सिलेक्शन लेने के बाद में भी। तो सर मैं था कि यदि अपना सिलेक्शन होता है तो अपन घर चल लेंगे। पर सर जब रिजल्ट आने वाला था उससे 1 दिन पहले मेरे नाना जी है वो एक्सपायर होते हैं। तो सर मुझे वो घर आना पड़ा। फिर मैं घर पर यही सोच रहा था कि यदि अपना सिलेक्शन हो जाता है, अलाइड सर्विस भी मिल जाए अपने को तो भी बढ़िया है, क्योंकि सर एक तो पूरे ही बेरोजगार होती तो जो भी मिले वो ठीक है। फिर सर वो सपने अपने सब अपने आप धरे रह जाते हैं, नौकरी है वो चाहिए होती है। तो सर मैंने वो वहाँ घर पे ही बैठा था तो सर मतलब 2 दिन से वेट कर रहे थे। जनरली ऐसा होता है कि आरपीएससी जिस दिन इंटरव्यू पूरे होते हैं उसी दिन रिजल्ट आ जाता है, पर इस दिन मतलब इस बार है वो अगले दिन है वो रिजल्ट आया था और वो भी शाम तो शायद 7-8 बज गए थे। तो सर मैंने अपने रोल नंबर है वो मेरे भाई हैं सुरेंद्र उनको भेज दिए थे और भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको भेज दिए थे। तो जब रिजल्ट आया उसके 7-8 मिनट बाद में इनका कॉल है वो आए हुए थे, जो सुरेंद्र है उसका मैसेज आया हुआ था ऊपर से कि 12वीं रैंक। तो फिर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मैंने 3-4 बार रोल नंबर देखे, फिर मैं मतलब वापस और मैंने देखी थी अपन स्टेटस लगाने से पहले 100 बार कन्फर्म कर लें, श्योर कर लें एक बार। तो फिर मैं सर वहाँ नानी बैठी थी तो वही सर नानी थी सबसे पहले नानी तो वो सुनाया। तो नानी ने बोला कि ताश नाना जी वो 1 दिन और रह जाते। उनकी इच्छा थी हाँ सर, मेरे नाना जी वो 10वीं पढ़े हुए थे। तो हाँ उस जमाने में मेरे नाना जी वो पढ़े हुए थे तो सर वो जानते थे कि सिविल सर्विस क्या होती है। तो वही है सर। पहले सबसे पहले थोड़ा सा संक्षिप्त में आपका परिवार बैकग्राउंड क्या है, किस परिवार से आते हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड है? सर मेरे पापा और मम्मी दोनों हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, साथ में मम्मी है वो करता था मैं वो करते हैं। और हमारे परिवार में किसी की जॉब नहीं है, मतलब सिविल सर्विस तो दूर की बात है, किसी की भी जॉब नहीं है। पर सर मैं शुरू से मैं पढ़ने में ठीक था, 10th में भी मेरिट आई थी, 12th में मेरिट आई थी। तो उनको ऐसा था कि ये अच्छी नौकरी है वो लग जाएगा। तो उन्होंने हैं वो अपने जो भी दूसरे काम थे जैसे सर घर बनाना है या और भी कोई छोटा मोटा जैसे बाड़े में कोई ज़्यादा काम करवाना है उनको ना करवाते उन्होंने मेरी पढ़ाई है उस पर ही जो पैसे हैं वो लगाए। तो सर मैंने 12वीं के बाद में सर मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक था तो मैं 11th-12th फ्री पढ़ा था, 9th-10th है वो भी मैं फ्री था। उसके बाद में जब मैं आईआईटी की तैयारी करी उस टाइम भी मैं मैट्रिक्स कोचिंग है 70 में, तो वहाँ पर भी मैं फ्री था। उसके बाद में मैंने स्प्रिंग बोर्ड जो अकेडमी है जयपुर वहाँ से मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैंने कोचिंग ली थी। तो मेरा बेस है वो वहाँ से तैयार हो गया। फिर तो सर मैंने यूपीएससी की कोचिंग ऑनलाइन ली थी, हिंदी साहित्य से नेट जेआरएफ हो गया। तो धीरे धीरे है वो सर अपने आप इम्प्रूवमेंट होता गया। आज आप मेड़ता में कहा जा सकता है कि इतिहास में पहली बार है जाट कर्मचारी अधिकारियों को एक जज्म पर लाने का जो जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आयोजन किया, इसमें आने से क्या अनुभव मिला, इस प्रोग्राम के बारे में रिचपाल जी क्या सोच रखते हैं? सर मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे जाट कर्मचारी वेलफेयर जो सोसाइटी जो भी ये मेड़ता में प्रोग्राम करवा रही है तो नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि समाज के जो लड़कियां या जो लड़के हैं जो पढ़ने वाले हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनको जो छात्रवृत्ति है या उनको हॉस्टल है वो प्रोवाइड करवाना, और जो बेसिक फैसिलिटीज है जैसे ऑनलाइन कोचिंग है वो प्रोवाइड करवाना, टेस्ट सीरीज है वो उपलब्ध करवाना। तो इसका जो मूलतः जो एकमात्र उद्देश्य है वो यही है कि जो शिक्षा के माध्यम से समाज है उसमें बदलाव लाना। मैं सभी जो समाज के सभी समाज है राजस्थान के, चाहे कोई भी समाज हो, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा काम कर रहे हैं मैं उनको साधुवाद है वो देना चाहूँगा कि जो एजुकेशन है उस पर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो सर सबसे ज़्यादा होता है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ रिचपाल जी जो एसआई भर्ती में 23वीं रैंक थी और आरएस 2023 के फाइनल रिजल्ट में 12वीं रैंक लाकर तमाम उन लोगों के मुंह पे तमाचा दिया है जिन्होंने फर्जी थानेदार का टैग लगाया था। इस वीडियो को उन तमाम माता पिता और उन बच्चों तक शेयर करिएगा कि आपके हौसले बुलंद हो तो आप सीमित संसाधनों भी अपने हौसले से उन सफलता को पा सकते हैं।